अयोध्या से एक अकेला रथ निकलता है। सीता की चूड़ियां सूरज की रोशनी में चमकती हैं, उनकी दृष्टि अडिग है। राम आगे बढ़ते हैं, उनकी परछाई दूर होती क्षितिज में विलीन हो रही है। पीछे शहर की करुणा भरी पुकारें गूंज रही हैं। रामायण की पिछली घटनाओं में राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा की, लेकिन मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में विष भर दिया, विश्वासघात का बीज बो दिया। कैकेयी ने राम के वनवास की मांग की, जिससे अयोध्या का भाग्य संकट में पड़ गया। रात का सन्नाटा भारी था, जिसे केवल कैकेयी की स्थिर आवाज चीर रही थी। दशरथ, जिनका मन टूट चुका था, उनकी आंखें कैकेयी की ओर उठने से भी कतरा रही थीं, जबकि वह अपना निर्दयी आदेश दोहरा रही थीं। आपने वचन दिया था, महाराज। क्या अब आप अपने सम्मान पर धब्बा लगाएंगे? राम को वन भेजिए, 14 वर्षों का वनवास। कैकेयी, ऐसा मत करो। राम मेरा प्राण है, मेरी सांस है। राम ध्यानमग्न बैठे थे, जब दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। दूत के बोलने से पहले ही उन्होंने जान लिया। उनके पिता ने उन्हें किसी गंभीर विषय के लिए बुलाया है। राजकुमार राम, महाराज ने आपको राजमहल में बुलाया है। दशरथ के हाथ कांप रहे थे, बोलने की कोशिश करते हुए। राम दृढ़ और शांत खड़े थे, उनका संयमित व्यक्तित्व उनके पिता की व्याकुलता के विपरीत था। राम, मेरे पुत्र, कैकेयी ने तुम्हारे वनवास की मांग की है। मैं, तुम्हारा पिता, उसे मना करने में असमर्थ हूं। पिताजी, शोक मत करें। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। धर्म ही मेरा मार्गदर्शक है। रानी कौशल्या यह समाचार सुनकर बेहोश हो गईं। उनकी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे, जबकि राम उनके सामने झुककर यात्रा के लिए उनका आशीर्वाद मांग रहे थे। मेरे पुत्र, विधि इतनी निर्दयी क्यों है? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगी? माँ, आपकी शक्ति मुझे शक्ति देगी। मुझे धर्म के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दीजिए। अपने कक्ष में सीता चांदनी से भरे बगीचे को देख रही थीं। जैसे ही राम अंदर आए, उन्होंने उनकी ओर देखा, उनकी आंखों में दृढ़ता थी। बिना कुछ कहे उन्होंने राम के विचार पढ़ लिए। आप मुझे पीछे छोड़कर नहीं जाएंगे, स्वामी। आप जहां जाएंगे, मैं वहीं जाऊंगी। सीता, जंगल एक रानी के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। वहां केवल कठिनाइयां और खतरे हैं। जैसे ही सुबह का सूरज आसमान को लालिमा में रंगने लगा, सीता साधारण वस्त्रों में बाहर आईं। राम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। सीता, पुनर्विचार करो। यह यात्रा तुम्हारे हर सुख सुविधा को छीन लेगी। राम, मेरा सबसे बड़ा सुख आपका साथ है। हर कठिनाई आशीर्वाद बन जाएगी यदि हम इसे साथ सहन करेंगे। लक्ष्मण का हृदय जल उठा जब उन्होंने वनवास का समाचार सुना। वह राम के कक्ष में आक्रोशित होकर आए, उनकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। भैया, क्या आप सोचते हैं कि मैं आपको अकेले जाने दूंगा? आप जहां जाएंगे, मैं वहीं जाऊंगा। लक्ष्मण, अयोध्या को तुम्हारी आवश्यकता है। मेरे अनुपस्थिति में परिवार की रक्षा करो। राजकीय उद्यान, जो कभी आनंद से भरा रहता था, अब एक दुखद बैठक का साक्षी बना। राम, सीता और लक्ष्मण साथ बैठे थे, यात्रा के लिए स्वयं को तैयार कर रहे थे। राम के वनवास की खबर अयोध्या में आग की तरह फैल गई। लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए,
उनकी चीखें निराशा और अविश्वास से भरी थीं। यह कैसे संभव है? राजकुमार राम वनवास पर? यह अन्याय है। राजा जरूर अपना निर्णय बदलेंगे। कैकेयी खिड़की के पास खड़ी शहर के शोक को देख रही थी। पहली बार उसके दिल में संदेह की हल्की झलक आई। उसने मुट्ठी भींच ली और उस विचार को दूर कर दिया। यह भरत के लिए है। इसे करना होगा। अपने कक्ष में राम ने अपना धनुष और कुछ आवश्यक सामान इकट्ठा किए। लक्ष्मण अंदर आए। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। भैया, मैं कोई तर्क नहीं सुनूंगा। मैं आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण, यह यात्रा हम सबकी परीक्षा लेगी। इसके कष्टों के लिए तैयार रहो। तीनों महल के द्वार पर खड़े थे। उनके सिलुएट उगते सूरज के सामने उभर रहे थे। विदाई का क्षण आ चुका था और अयोध्या रो रही थी। अयोध्या ने सांस रोक ली। राम ने विदा कहने के लिए मुड़कर देखा। उनकी मौन अश्रु वह कह गए जो शब्द नहीं कह सकते थे। रथ अयोध्या की गलियों से गुजरा, जहां शोकाकुल नागरिक राम को छूने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। उनकी चीखें दुख भरे भजनों की तरह गूंज रही थीं। सीता और लक्ष्मण ने मौन दृष्टि का आदान प्रदान किया। उनके चेहरे दृढ़ता से भरे थे। हमें छोड़कर मत जाइए प्रभु। अयोध्या आपके बिना कैसे फलेगी फूलेगी? जैसे ही रथ अयोध्या के बाहरी इलाकों में पहुंचा, सीता की नजर दूर के जंगल पर पड़ी, जो कुहासे और रहस्य में ढका था। लक्ष्मण ने अपने धनुष पर पकड़ मजबूत कर ली और उनके मन में विचारों का तूफान था। यह जंगल हमारी दृढ़ता की परीक्षा ले सकता है, लेकिन मैं आप दोनों की रक्षा अपने प्राणों से करूंगा। महल में राजा दशरथ स्थिर बैठे थे। उनकी दृष्टि उस खाली आंगन पर टिकी थी जहां रथ अदृश्य हो गया था। राम के बचपन की यादें उनके मन में उमड़ आईं और पीड़ा की लहर उन्हें घेरने लगी। राम, मेरे बेटे, मैंने क्या कर दिया? घंटों बीत गए, लेकिन दशरथ की पीड़ा और बढ़ गई। उनके श्राप का भार, श्रवण कुमार के मरते हुए माता पिता की याद, निर्दयता से उनके मन को सताने लगा। ओह श्रवण कुमार, तुम्हारा श्राप मेरे भीतर जीवित है। मुझे क्षमा करो। कैकेयी पास खड़ी थी। उसका चेहरा चिंता से पीला पड़ गया था। पहली बार अपराध बोध उसकी सावधानी पूर्वक बनाई गई दृढ़ता में रिसने लगा। मंथरा के शब्द अब खोखले लग रहे थे जब उसने दशरथ के कमजोर स्वरूप को देखा। मैंने क्या कर दिया? क्या यही महत्वाकांक्षा की कीमत है? वन में राम एक चमकती हुई धारा के पास रुके। सीता रथ से उतरी। उनके नंगे पैर धरती से स्पर्श कर रहे थे। लक्ष्मण सतर्क दृष्टि से चारों ओर का निरीक्षण कर रहे थे। यह वन जीवंत लगता है राम। शायद यह हमें माँ की तरह आश्रय देगा। निश्चय ही सीता। हमें इसके आलिंगन को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना चाहिए। जैसे ही तीनों वन में गहराई तक बढ़े, दूर के पक्षियों की पुकार और पत्तों की सरसराहट उनके साथ थी। राम के विचार अयोध्या की ओर भटक गए, जहां उन्होंने अपने पिता के दुख की कल्पना की। पिता को यह दुख अकेले सहना होगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनका हृदय इसे सह सके। अयोध्या में दशरथ अपने बिस्तर पर गिर पड़े। उनकी अंतिम शक्ति क्षीण हो रही थी। उन्होंने राम का नाम फुसफुसाते हुए लिया, प्रार्थना और पछतावे के साथ, जबकि कौशल्या उनके पास दौड़ी। राम, मेरे पुत्र, मुझे क्षमा करो। आप फिर से उन्हें देखेंगे स्वामी।
कृपया धैर्य रखें। दशरथ का हृदय थम गया और उनकी अंतिम सांस फुसफुसाहट की तरह निकल गई। मौन ने कक्ष को घेर लिया। कौशल्या ने एक चीख निकाली जो सन्नाटे को चीर गई और उनके निर्जीव हाथ को थाम लिया। यह दुख असहनीय है। राम, भाग्य ने तुम्हें क्यों छीन लिया? दूर वन की छाया तले राम के सीने में एक अजीब भारीपन महसूस हुआ। वह रुके, उनका हाथ अनायास उनके हृदय पर चला गया, मानो किसी क्षति का आभास हो। मुझे कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा है। क्या पिता सुरक्षित हैं? दशरथ की मृत्यु की खबर अयोध्या में आग की तरह फैल गई। नागरिक सड़कों पर खुलेआम रोने लगे, उनके शोकपूर्ण स्वर एक साथ गूंजने लगे। शहर शोक के आवरण में ठहर गया। हमारे राजा चले गए। अयोध्या का प्रकाश उनके और राम के बिना मध्यम हो गया है। कौशल्या, सुमित्रा और यहाँ तक कि कैकेयी भी राजमहल के शोक कक्ष में साथ बैठी। उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, केवल आंसू और उनके नुकसान का भार। मैं जो कर चुकी हूं उसे पलट नहीं सकती, लेकिन मेरा हृदय दशरथ और राम के लिए रोता है। वन में राम ने सीता और लक्ष्मण की ओर रुख किया। सुबह की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, लंबी छायाएं डाल रही थी, आगे के मार्ग की याद दिलाती हुई। आओ आगे बढ़े। हमारा कर्तव्य स्पष्ट है और अयोध्या का भार हमारे संकल्प को कमजोर नहीं करेगा। लेकिन अयोध्या में गहरी छायाएं उठ रही थीं। भरत, जो अपनी मां के भाई के महल से लौट रहे थे, उस तूफान से अनजान थे जो उनका इंतजार कर रहा था, और उस राज्य के भार से जो अब शोक में डूबा था। अयोध्या इतनी भारी क्यों लग रही है? यहाँ मुझे कौन सी खबर मिलेगी? यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगले एपिसोड के लिए। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। कमेंट में हमें बताएं, आपके अनुसार आगे क्या होगा। अगले एपिसोड तक जय श्री कृष्ण।